नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी लगेगी क्लास 10th की। तो एनसीईआरटी 10th की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और 9th क्लास की मैथ भी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी ये हमारी 10th की क्लास रहने वाली है और 10th में हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और इन रियल नंबर्स में हमने सारी संख्याओं को पढ़ लिया है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सारी संख्याओं को पढ़कर फिर हमने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी संख्या a किस फॉर्म में होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को काम में लेकर इसका उपयोग करके किस प्रकार से हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करना हमें है किसका, 455 और 12 का। ये मैंने कहाँ से लिया, जो आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है उसी में बुक में आपके पेज नंबर 5 पे ये उदाहरण आपको समझाकर मतलब दे रखा है, तो आप उसको बुक में देखकर पढ़ो और इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हमारी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या कह रही है कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a को हम भाज्य भी बोलते हैं, बराबर b, मैं इधर लिखता हूं, इसमें हमें दो पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दो पार्ट कर लेता हूं पहले। देखिए, a जो पहली संख्या होती है इसको हम भाज्य भी बोलते हैं, बराबर जो b है उसे हम भाजक, b को हम बोलेंगे भाजक, और जो इनटू में q है गुणा q को हम बोलेंगे भागफल, फिर प्लस r को हम बोलते हैं रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है, तो देखिए हमारी जो प्रमेयिका है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, उसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखा था, इसको फिर हमने हिंदी फॉर्म में लिख लिया। हिंदी में क्या होता है, जो a संख्या है उसको हम भाज्य लेते हैं, जो b है वो भाजक होता है, जो q है वो भागफल, और जो r है वो शेषफल होता है। ठीक है, अब देखिए हमें HCF किसका ज्ञात करना, 455 और 42 का। तो यहीं से हम स्टेप लिखेंगे, पहला चरण फर्स्ट में क्या लिखना है कि 455 और 42, 455 और 42, 42 का HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से क्या बनेगा, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो इस फॉर्म में इन दोनों संख्याओं को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। तो देखिए विभाजन करते हैं, सबसे पहले 455 में क्या करते हैं हम, 455 में भाग देते हैं किसका, 42 का। ठीक है, तो अब कोई विद्यार्थी कह रहा होगा सर 42 का भाग कैसे दें, हमें तो इसका पहाड़ा आता ही नहीं है। तो मैंने आपको पहाड़ा बनाना सिखा रखा है। देखिए कैसे बनाया था हमने 42 का पहाड़ा। सबसे पहले आप 42 को लिखिए, फिर इसका डबल करिए, तो 2 का डबल कितना हो गया, 4 का डबल हो गया 8। फिर दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6, 8 और 4 12। फिर फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ दो, तो 6 और 2 8, 2 और 4 6 और ये 1। फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, यानी कि 42 और 168 को जोड़ना, 42 168। देखिए तो 2 और 8 को जोड़ा तो 10, हासिल का 1 बच गया 5, 5 में 6 जोड़े तो 11, हासिल का 1 यहाँ जुड़ेगा तो 2। अब हम 210 में 42 जोड़ेंगे, तो 210 में 42 जोड़े तो कितने हो गए, 252। अब 252 में 42 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़े 4, 5 में 4 जोड़े 9 और ये 2।
अब 294 में 42 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 9 और 4 13, हासिल का 1 3 हो गया। फिर 336 में 42 जोड़ेंगे तो ये 8, 3 4 7 और ये 3 हो गया। इसको चलिए थोड़ा मैं नीचे लिख लूंगा। फिर 378 में 42 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 0 1 11 12 और 4। ये आपका पहाड़ा कितने का, 42 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना था, 42 का भाग देना था किसमें, 455 में। ये भाग देने वाला कार्य आपको रफ में करना है, ये भी आपको रफ में करना है। फेर में तो केवल आपको ये स्टेप बाय स्टेप चरण वाइज आपको ये लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको समझाने के लिए मैंने अलग से करा है ताकि आप इसको दोनों को मिक्सअप नहीं करो। ठीक है, तो देखिए 42 का भाग देंगे अपन, सबसे पहले 2 अंक है इधर, यहाँ भी 2 अंक देखेंगे तो 42 का भाग 45 में देंगे। एक बार ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 42 से जस्ट बड़ा ही 45 है। 42 एकम 42, एक बार भाग चला गया, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए तो 3, इधर 0 आ जाएगा, ये बच गया। अब 5 को हम यहाँ लाएंगे 35। अब देखिए ऊपर से संख्या को हम नीचे लाए हैं तो भाग देना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो 42 से छोटी संख्या आ रही है। अब हम ऊपर से और भी नहीं ला सकते तो क्या करेंगे, हमें 0 बार भाग देना पड़ेगा। तो 0 बार जब भाग देते हैं तो यहाँ 0 लिखकर वापस क्या करते हैं, जो है उसी को ही लिख देते हैं। 35 में से 0 जाएगा तो वापस से 35 बच जाएगा। अब देखिए ये शेषफल बच गया। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो भाग हमारा यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हमारा ये भाज्य था, ये भाजक था, ये भागफल प्राप्त हुआ और ये शेषफल प्राप्त हुआ। तो आप उस प्रमेयिका में जमाओगे, देखिए भाज्य की जगह पे क्या लिखोगे आप, भाज्य की जगह पे क्या लिखोगे, 42। तो देखिए 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से क्या बन गया, 455 बराबर, यही लिख दूं क्या, 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस शेषफल कितना है, 35। देखिए ये पहला चरण अपना कंप्लीट हो गया। क्या लिखा मैंने, भाज्य बराबर, फिर ये भाजक 42 इंटू, फिर ये भागफल 10 प्लस ये लास्ट वाला शेषफल 35। मतलब देखिए इस फॉर्म में जम गया हो, a बराबर b इंटू क्यू की जगह पे 42 इंटू 10 और r की जगह पे 35, ये वाला r। मतलब पहले बताया ना मैंने आपको कि जो अपन भाग देते हैं, यहाँ समझा, जो अपन भाग देते हैं a से, तो a में अपन भाग देते हैं b का, इधर q आता है और लास्ट में r बचता है, ये फॉर्मेट है। तो a ये वाली संख्या वो लिख दी, b और q इन दोनों को गुणा करना तो 42 इंटू 10 वो लिख दिया और लास्ट में जो बचता है r, ये r, उसको प्लस करके 35 लिख दिया। आ गया समझ में। चलिए तो ये पहला चरण अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें जो हमारा भाजक था और जो अपना शेषफल बचा, इन दोनों में वापस हम क्या लगाएंगे, 42 और 35 में वापस से प्रमेयिका लगाएंगे। अब अपना चरण 2 स्टार्ट होता है, चरण 2। तो जो अपना b और r में वापस से अपन क्या लगाएंगे, विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब हम लिखेंगे 42, मतलब b 42 और r कितना है, 35। 42 और 35 का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, बस ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको याद रखनी। बाकी किताब में जो लंबी चौड़ी लैंग्वेज रखी उसके पचड़े में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सी यही भाषा याद रखनी है। 2 संख्याएं जो है वो, मतलब a और b का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से लिखकर फिर इधर भाग दे लो। तो देखिए 35 का भाग हम किस में लगाएंगे, 42 में। ठीक है, तो अब वापस किस तरह में 35 का पहाड़ा नहीं आता
तो आप इस विधि से लिख लीजिए। लेकिन अभी इसमें मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 35 एकम 35 में अपना काम बन रहा है। 35 एकम 35 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे 3 बच गए, 3 में से 3 गए तो 0, मतलब 42 में से 35 घटाए तो 7 बच गए। भाग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से उतारने के लिए कुछ है नहीं और शेषफल अपने पास छोटी संख्या बच गई है, तो भाग अपना ही खत्म हो गया। तो ये अपना B, ये अपना A, ये Q और ये R, मतलब ये तो अपना B, ये अपना A, ये अपना Q और ये अपना R। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो इस विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का से हम क्या लिख लेंगे, A बराबर A कितना है 42, तो 42 बराबर हो जाएगा BQ, B और Q, BQ कितना 35 इंटू 1, तो 35 गुणा 1, फिर प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया 7 आ गया। ये द्वितीय चरण खत्म हो गया अपना। अब हम लिखेंगे चरण तृतीय, चरण 3। तो तृतीय चरण में क्या करेंगे अपन, वापस से B और R, B कितना है अपना B और जो अपना R 35 और 7 में, तो तृतीय चरण में वापस से हम लिखेंगे, सॉरी लाइट चली गई यार, चलिए, तो तृतीय चरण में हम लिखेंगे 35 और 7, 35 और 7 का HCF ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ये आपको पूरा लिखना है, मैं स्पेस की वजह से शॉर्ट में लिख देता हूँ ना। तो प्रमेय से अब क्या करेंगे अपन, वापस से भाग का सहारा लेंगे। तो इस बार अपने को 7 का भाग किस में देना है, 7 का भाग देंगे 35 में, जो पिछला वाला भाजक रहता है उसी में शेषफल का भाग देते हैं, ठीक है ना, 35 में भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 पंजे 35, इस बार बराबर बराबर भाग जा रहा है, 7 पंजे 35, ये भाग यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। तो वापस से क्या लिखेंगे वहां पर, ये अपना A है, ये B, ये Q और यहाँ बचा R, R क्या बच गया इस बार, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से लिखेंगे 35 बराबर 7 × 5 प्लस 0, 35 बराबर 7 × 5 प्लस 0। जहां पे भाग पूरा खत्म हो जाता है, 0 आ जाता है, उस समय जो हमारा B था, जो हमारा B था, B मतलब जो अंतिम भाग वाला भाजक जो रहता है वही बनता है अपना HCF, यानी कि जो लास्ट वाला जो B, मतलब ये A बराबर BQ प्लस R, तो B जो है 7, ये अपना HCF है। अतः अंतिम चरण का, चलिए इस लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, आप सीधा ही लिख दीजिए। अतः आगे लाइट, चलिए, तो जितने भी चरण में हमने संख्या ली है ना, उन सभी का HCF है, ये जो 7 है ना, वो इनका भी HCF है, फिर द्वितीय चरण इनका भी है, फिर फर्स्ट चरण इनका भी है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, 455 और 42 का निकालने का था। तो अब हम लिख लेंगे 455 और 42 का HCF कितना आएगा 7, ठीक है। तो बात को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप तब तक के लिए इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके आगे का लिख लेता हूँ। तो विद्यार्थियों, विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया से हमने HCF ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम उसका उपयोग करके प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं।
और प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो आपको ये पहले करना चाहिए कॉपी में आपको खुद से, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना चाहिए, ताकि आप क्या करते हो, आपसे क्या गलतियां होती है, या आपसे पूरा हो जाता है। अगर पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती तो उसके बाद आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप पहले देख के बाद में करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए और खुद से इसको हल करना आना चाहिए। चलिए अपन करते हैं आगे। तो देखिए अब अपन पूरा इधर ही सोल्व करेंगे, भाग अपन उस साइड में देंगे, ठीक है, रफ काम उधर करेंगे। चलिए तो इसको हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, यू भी लगा दो, चलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा। अगर आप ऐसा भी लिखो जैसे अपन ने पहले लिखा, यहाँ से स्टार्ट करोगे कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा लिख लो। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से क्या होगा, इनके टुकड़े अपन जमाएंगे। कैसे जमाएंगे कि A बराबर B गुणा Q प्लस R, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इनमें A कौन सा है, B कौन सा है, R कौन सा है। देखिए A तो क्या बनता है, बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या तो हो गई 225। फिर B क्या होता है, छोटी संख्या मतलब 135। अब Q और R नहीं पता, तो Q और R अब हम निकालते हैं प्रमेयिका से। कैसे निकालेंगे कि हमें 135 का भाग देना पड़ेगा 225 में। क्यों, पिछली बार तो इधर वाली का इधर में भाग दिया था ना, बिल्कुल। तो हमें क्या ध्यान रखना है, छोटी संख्या जो होती है उसका हमें भाग देना है बड़ी संख्या में, चाहे वो इधर लिखी हो चाहे इधर लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो 135 का 225 में भाग लगाते हैं अपन। 135 का भाग लगाते हैं हम 225 में। अब कोई विद्यार्थी कहेगा सर 135 का भाग कैसे लगाएं, हमें तो पहाड़ा ही नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता, मैंने तो आपको पूरा तरीका ही सिखा दिया। तो चलिए उसी तरीके से हम बनाते हैं इस भाग को, सॉरी पहाड़े को। तो 135 का पहाड़ा हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जस्ट डबल करना होता है। तो 135 का डबल कितना हो गया, 270। वैसे अपना काम यहीं तक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 225 उससे छोटा ही है, तो इसको पहाड़ा मत बनाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना भाग एक बार ही जाने वाला है, एक बार भाग गया तो 135 एकम 135। कितने का पहाड़ा बोला मैंने, 135 का। 135 एकम 135, 135 दूनी 270। तो इससे आगे मुझे ही नहीं याद है, जरूरत भी नहीं है। चलिए तो एक बार भाग गया, माइनस करेंगे, 5 में से 5 घटाया 0, 2 से 3 नहीं घटता, इधर से एक करेंगे कैरी, तो 12 में से 3 गया तो 9, मतलब 225 में से 135 लेस किया तो 90 शेषफल बच गया। ठीक है, तो ये अपना B, ये अपना A, ये अपना Q और ये R। तो Q ये रहा और R ये रहा। तो Q और R की जगह रख दीजिए। Q की जगह क्या रखेंगे, 90। R की जगह क्या रखेंगे, सॉरी उल्टा रख दिया मैंने। ये Q की जगह यहाँ 1 और प्लस R की जगह कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगला चरण में, ये तो कौन सा था, चरण फर्स्ट। अब हम करेंगे चरण सेकंड। तो चरण सेकंड में क्या करना होता है अपने को, कि जो अपना शेषफल बचा उस शेषफल का भाग हम किस में देंगे,
पिछले वाले भाजक में, यानी कि 135। 90 का भाग किस में देंगे? 135। तो ये लिख लो। अब क्या लिखोगे द्वितीय चरण में? 90 और 135 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो क्या होगा प्रमेय से? देखिए, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, ये होगा। अब A क्या है? A होता है अपनी बड़ी संख्या, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी? 135। A का मान हो गया 135। B क्या होता है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? 90 हो गया। फिर Q और R, Q R का मान अब अपन निकालेंगे। किससे आएगा? जो भागफल आएगा वो Q, जो शेषफल आएगा वो R। चलिए भाग लगाइए। 90 का भाग लगाना है। 9 दूनी 18, एक बार जा रहा है वैसे तो, और पहाड़ा लिख लीजिए आप। जैसे अगर 90 का पहाड़ा लिखोगे, 90 एकम 90, फिर डबल करोगे, 90 का डबल कितना हो गया? 180। फिर वापस इन दोनों को जोड़ोगे, 9 और 8 7 17 1 223। ऐसे भाग पहाड़ा बना लेना। तो 90 का पहाड़ा मैं बोलूँगा 90 एकम 90, 90 दूनी 180। 180 ज़्यादा हो गया तो एक ही बार जाएगा। तो यहाँ 1 और यहाँ 90 माइनस करेंगे, तो यहाँ 5 बच गया। 13 में से 9 हो गया तो 45 बच गया। ठीक है, 45 आ गया। भाग यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमारा Q तो बन गया कितना? 1, और हमारा R कितना बन गया? 45। तो इसमें मान रख दीजिए। Q का मान कितना हो गया? 1, और R का मान कितना हो गया? 45। तो ये हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट। अब हम क्या लिखेंगे? चरण 3। कितने भी चरण बन सकते हैं जब तक अपना भाग कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता। तो तृतीय चरण में क्या लिखेंगे? अब हम 45 का भाग देंगे किसमें? 90 में। 45 का भाग किसमें देंगे? जो पिछला वाला अपना भाजक था, तो 45 का भाग देंगे 90 में। तो इन दोनों को लिखो। क्या लिखोगे? कि 45 और 90 का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो क्या होगा प्रमेय से? वापस वही, A बराबर B गुणा Q प्लस R, ये होगा। तो A क्या होता है? बड़ी संख्या 90, यहाँ 90 हो गया। B क्या होता है? छोटी संख्या 45 हो गया। Q और R पता नहीं, Q R उससे निकलेंगे। तो आ जाइए इधर। 45 का भाग 90 में देंगे। 45 का भाड़ा लिख लीजिए। 45, फिर डबल करेंगे, 5 का डबल 10, एक हाथ से लगा दिया, 8 और 1 9, फिर जोड़ेंगे 5, 9 और 5 13। चलिए इतने में काम अपना हो जाएगा। तो देखिए 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 90 दो बार में बराबर बराबर आ गया। तो भाग अपना कितना चला गया? 2 बार 90, 90 में से 90 माइनस किया तो 0। पूरा कंप्लीटली भाग अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो B का मान कितना आया? 2, और R का मान कितना आया? 0। तो यहाँ Q की जगह क्या रख देंगे? B नहीं, सॉरी, वो Q। B तो ये वाला ना, ये Q। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और रिमाइंडर कितना हो गया अपना? शेषफल 0। शेषफल 0 आते ही अपना ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है। और जहाँ शेषफल 0 आता है उस जगह पर B का जो मान होता है, B का जो मान होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। अब इससे हम आगे लिखेंगे, इधर जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये आपका पूरा रफ काम है, इसको रफ में करना है ना। ये अपनी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अब इससे आगे लिखेंगे। अतः अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हो तो देखो यहाँ लिखेंगे, अतः HCF कौन कौन सा HCF? 45 और 90। 45 पे या और लगा दो, 45 और 90। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? बराबर HCF कौन कौन सा HCF? इससे पहले वाला चरण 90 और 135। 90
और 135। फिर ये बराबर किसके होगा, HCF। अब इससे ऊपर वाले चरण में आ जाओ, 135 और 225, 135 और 225 बराबर कितना है, जो सबसे लास्ट वाले भाग का जो अपना B होता है वो 45। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक स्टेप जो हमने लिखी है उसमें लास्ट में ये 45, या फिर जो हमारा लास्ट चरण बनता है उस लास्ट चरण में जो B होता है, A बराबर BQ + R, तो B की जो वैल्यू होती है वही अपना HCF बनता है। तो ये जो HCF आया ना 45, ये इन दोनों का भी है, ये इन दोनों का भी है और ये इन दोनों का भी है, सभी का ही HCF 45। इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप सबसे लास्ट वाली स्टेप का निकाला, तो वही सभी का हो गया। जब सभी का हो गया तो 135 और 225 का भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इस प्रकार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, इस प्रमेय से किसका, 135 और 225 का, 135 और 225 का HCF कितना हो गया, 45। ये आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास अब हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। इसके आगे का पोर्शन, इसमें 2 क्वेश्चन और बचेंगे, सेकंड और थर्ड। आप कोशिश करना करने की खुद से, अगर आप खुद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो कल तो अपन पढ़ेंगे ही सही। तो बने रहिए हमारे जीनियस मैथ्स क्लासेस के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आपको आपके सभी मित्रों के साथ शेयर करना है। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप नए जुड़े ही हो तो पिछले वीडियो में जाके आप फर्स्ट से देखिए, सीरियल वाइज जब देखोगे तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका पुनः एक बार